जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों ने एक वीडियो और लेके आया हूं। एक भाग मैंने आपको बताया था बच्चे का नाम फैमिली आईडी में कैसे जोड़ना है। दूसरा इसी का ही है, जैसे आपने किसी अपना फैमिली में मेंबर का नाम जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपना वाइफ का नाम अपनी फैमिली आईडी में जोड़ना है। ये ध्यान रखें, जब आप वाइफ का नाम इसमें जोड़ोगे, उनका जो आधार कार्ड हो किसी और फैमिली आईडी से लिंक ना हो। तो पहले से लिंक होगा तो आपको उस आईडी को जोड़ना नहीं है, ट्रांसफर करके अपनी आईडी में लेना है। वो मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो ये है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अशोक नाम का एक लड़का है, उसकी फैमिली आईडी हरियाणा की बनी हुई है। अब उसने अपनी पत्नी आरती को अपनी फैमिली आईडी में जोड़ना है, और जो उसकी पत्नी है वो यहाँ की नहीं है, दिल्ली की है। अब वो कैसे अपनी पत्नी का नाम अपनी फैमिली आईडी में जोड़ेगा? मान लो उसकी फैमिली आईडी जो है उसके अंदर मुखिया वो है और उसकी मदर उसके साथ में। तो अब वो कैसे अपनी फैमिली में जोड़ेगा? सबसे पहले तो उसने यहाँ पर क्लिक करना है, गूगल पे जाना है, फैमिली आईडी की साइड ओपन करनी है। ये है परिवार पहचान पत्र, ये साइड ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में जाना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो उसने जाना है साइड पे, ये सिटीजन। अब कुछ लोग बोलेंगे सिटीजन का पोर्टल जो है वो खुलता ही नहीं है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, ये है आपने यहाँ पर क्लिक करा। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, अगर यहाँ करोगे तो यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अपने आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद जाना अपने सिटीजन। उसके बाद जो आपकी फैमिली आईडी नंबर है उसको अपने यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप अपनी फैमिली आईडी को फिल करोगे तो एक विंडो और खुल जाएगी, इसी के अंदर ही खुलेगी वो विंडो। जैसे आपने फैमिली आईडी को फिल करा, अब इस पोर्टल के अंदर क्या करा, मैंने अपनी फैमिली आईडी को फिल कर लिया इस पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मुझे अपनी फैमिली नंबर फिल करनी है, जो भी मेरी फैमिली आईडी नंबर है। मान लो मेरी फैमिली आईडी 7BHK9KJ9231, तो मैंने यहाँ पर फिल कर ली। अगला क्या होगा कि जो मेरा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा, जो मेरा परिवार पहचान पत्र फैमिली में नंबर होगा, वो यहाँ पर एक OTP सेंड कर देगा। वो फ़ोन रिचार्ज होना चाहिए, नेटवर्क सही होना चाहिए। तीसरा, वो फ़ोन नंबर बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कई लोग हमें कहते हैं पता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे आप ये क्लिक करोगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपने एक OTP भरना है। जो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर OTP है वो आपने फिल करना है। और ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके, अगर सबमिशन का माइनस का आएगा, माइनस का ऐसे ऐड करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो फ़ोन नंबर आपके फैमिली आईडी के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसी पे OTP जाएगा। फिर कुछ लोग बाद में मुझे कंसल्ट करते हैं कि वो फ़ोन नंबर बंद है, अब हम क्या करें? तो पहले वो फ़ोन नंबर होना चाहिए। जैसे करेंगे, यहाँ आपकी फैमिली नंबर शो कर जाएगी, यहाँ फैमिली आईडी आ जाएगी। यहाँ जाना है ऐड के ऑप्शन में। ये देखो यहाँ शो कर रहा है योर फैमिली नंबर, यहाँ नंबर आ जाएगा आपका फैमिली आईडी का। ठीक है, साइन करके पहले अपलोड है तो साइन का आ जाएगा स्टेटस। यहाँ पर आपने ऐड में जाना है। अब आपने जैसे ही ऐड पे क्लिक करा, तो जितने भी वहां पर मेंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे वन बाय वन। जैसे अभी तो ये काफी लोग हैं, तो यहाँ 2 मेंबर आ जाएंगे। आपका नाम हो गया, ठीक है, यहाँ आपके फादर का नेम होगा, आपकी एज आ जाएगी, यहाँ आपका नाम, आपकी मदर का नाम या उनकी एज। तो हमने यहाँ पर नहीं जाना, ये सिर्फ मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था। इस ऐड के ऑप्शन में जाके आपने अपना क्लिक कर देना है, इस ऐड के ऑप्शन में। ये अभी मैंने वैसे वो ले रखा है, स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप इसके ऊपर जाके क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी, पॉपअप विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में क्या करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ।
ऐसे विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज का आपने, मैंने पहले भी आपसे कंसल्ट करा है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस पे कंसल्ट ही नहीं करते, वो कह रहे नहीं बाद में देखेंगे, अभी हमें पता नहीं है। तो इस चीज का आपने कंसल्ट करना है। ये कुछ स्टेप है, उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक विंडो खुल जाएगी। अब इसमें क्या कर आपने करना है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। और एक चीज मैंने इसमें मिस करी है, वो मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर ये ऑप्शन खुलेगा, रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है वाइफ को। अगर आप अपनी पत्नी का नाम जोड़ रहे हो तो यहां अपने वाइफ को, हस्बैंड का तो हस्बैंड का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहीं के लेके चल रहे हैं। अब इन्होंने अपनी वाइफ का नाम यहां पर सिलेक्ट करा, यहां उनका आधार कार्ड नंबर डाला, और इसमें क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। ठीक है, माउस से क्लिक करेंगे। जैसे यहां से क्लिक होगा तो एक रजिस्टर्ड फोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा उनकी पत्नी का, तो उसके ऊपर एक वन टाइम का 6 अक्षर का एक ओटीपी जाएगा, जो यहाँ आपने फिल करना है। वो फोन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो ओटीपी आपने इसमें फिल करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि वो ओटीपी मेरे पिता का है, मुझे पता नहीं, मैंने बंद करवा लिया है। तो इन चीजों का आपने किसी का नाम जोड़ने से पहले ध्यान रखना है कि वो नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, कौन सा रजिस्टर्ड नहीं है। बेसिक चीजें हैं, कई लोगों को कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हम पिछली स्लाइड पे आएंगे। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ उनका नाम, जैसे आप आधार कार्ड फिल करोगे, ओटीपी लोगे, आप उनका नाम अपने आप यहाँ आ जाएगा हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, जब आप उनका नाम फिल करोगे तो नाम की स्पेलिंग से होनी चाहिए। कई लोग किरण का नाम करते हैं, कभी छोटी और बड़ी का फर्क आता है। तो आपके जो आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नाम की स्पेलिंग, वो आपने इसको करेक्शन कर लेनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ करेक्शन नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने फोन से टाइप कर सकते हो, गूगल से टाइप करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो नाम को, अगर वो गलत आ रहा है तो। और यहाँ स्मॉल लेटर में आता है तो इसको आप इरेज करके दोबारा से ऐड अपना नाम को दर्ज करोगे तो कैपिटल में भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ये ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे लिखी हुई है, पैन कार्ड भी अपने साथ रखना है। तो आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर ली, पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर ली, यहाँ एज होगी ऑटोमेटिकली जी। यहाँ आपने लिखना है कि कौन सा दस्तावेज लगा रहे हैं, जैसे कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, या वोटर कार्ड लगाया है, या अपना 10वीं की जो आपकी डीएमसी है वो लगाया है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है। अब उनकी वाइफ है तो यहाँ वोटर कार्ड उन्होंने अटैच करना है, और वोटर कार्ड उनके पास, अब वोटर कार्ड वो कह रहे हैं नहीं है, तो वोटर कार्ड उनको लगाना ही है। देखो नीचे फिर आ रहा है, वोटर कार्ड उनको लगाना ही है यहाँ पर, तो वोटर कार्ड उनका होना ही चाहिए। अगर वोटर कार्ड किसी और स्टेट का है तो अपना आधार कार्ड पे जब वो एड्रेस चेंज करेंगे तो आधार कार्ड के बाद आपने अपना वोटर कार्ड भी ऑनलाइन, जो मैंने बता रखा है, फॉर्म 8 भरना है ऑनलाइन, उससे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी डीएमसी भी लगा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, वोटर कार्ड भी लगा सकते हो, और वोटर का यहाँ वोटर कार्ड ही लगेगा, इस कैटेगरी देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, उस फाइल को आपने पहले से ही अपने सिस्टम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर जाना है, चूज फाइल, जो जिस लोकेशन पे रखा हुआ है वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर डी ड्राइव में रखा है तो मैं यहाँ जाऊँगा, उस लोकेशन के पाथ पे जाऊँगा, जैसे पाथ पे आ जाएगा, जिस फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है, अगर मैंने उसका नाम ए रखा हुआ तो ए नाम की फाइल को यहाँ ऐड कर लेना। ठीक है, और इमेज टू पीडीएफ कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल आपने जाना है, गूगल पे जाना, वहाँ लिख देना है इमेज टू पीडीएफ, और वहाँ से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जेंडर इसका ध्यान रखना, फीमेल। ठीक है, स्टेटस मैरिड, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ का जन्म है, ये ध्यान रखना आपने। कई लोग कहते हैं कि जन्म, अगर उनका जन्म दिल्ली का है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, अगर हरियाणा का है तो फिर हरियाणा का ही आपने मेंशन कर। तो फिलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, अपना नाम
या मेंशन कर दिया हरियाणा में कब से रह रहे हो, अगर शादी को 2 साल हुआ 3 साल तो कर सकते हो, अगर वो जन्म से यहाँ रह रही है तो बाय बर्थ आ जाएगा, ठीक है। जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर कौन सा, जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर क्या, उनकी मेल आईडी। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये स्टार तो है नहीं है, स्टार हो या ना हो डजंट मैटर, अब यहाँ दिया गया है तो आप इसको फिल कर दो। और वो मेल आईडी देनी है जिसका पासवर्ड भी आपको याद है, ऐसे नहीं आप बोलो मैं भूल गई हूँ। इन नंबरों को नहीं भूलना। आप सरकारी पेपर में वो नंबर दे रहे हैं तो कृपया करके उन नंबरों को आपने नहीं भूलना। कुछ लोग कहते नहीं हम भूल गए हैं, तो इन चीज़ों को इन चीज़ों को इग्नोर करना है। भूलना है, पता नहीं है, खो गया, ये अच्छे शब्द नहीं है। भूल गया हूँ, खो गया है, पता नहीं, मुश्किल है, नया नंबर ले लिया है, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो आपने अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपकी कास्ट कैटेगरी, जैसे बीसी ए है, बीसी बी है। अब बीसी ए, बीसी बी, एससी, एसटी, उसके लिए हरियाणा गूगल पे जाना है, हरियाणा कास्ट लिखना है, तो उसकी पीडीएफ आ जाएगी या उसकी साइट खुल जाएगी, वहाँ आप इसका सारा कुछ चेक कर सकते हो। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर कोई दिव्यांग है तो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है, अगर नहीं तो इसको छोड़ देना है। यहाँ कह रहा है कहाँ से इनरोल में, तो ये मैं तभी कह रहा हूँ आपको, यहाँ हरियाणा वाले ही इनरोलमेंट होंगे, तो आपने अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करवा लेना है। एक तो देखो वैसे भी आप उस राज्य में रहते नहीं हो, ठीक है, अब आपकी शादी हो गई तो आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड उस राज्य का होना चाहिए जहां आप एट प्रेजेंट रह रहे हो। ये लीगली भी आपके लिए बेनिफिट है और देश के लिए भी बेनिफिट है। देखो अगर वहां से आपका नाम कटेगा तभी तो, नहीं तो वहां आपका नाम शो कर देगा और कुछ भी आपके वोट का मिस यूज हो सकता है। तो आपका राइट है, तो वो आपने यूज करना है या किसी और ने, वो आपने डिसाइड करना है। अब यहाँ वोटर कार्ड नंबर डाल दिया, वोटर कार्ड नंबर पे लिखा था LQQ, ठीक है, TVX, तो वो आपने फिल करना है। सेम वही फंडा है कि आपने उसकी पीडीएफ बना के रख लेनी है और यहाँ कर देना है। और उसके ऊपर लिखा होता है इशू डेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 2022 में शादी हुई है, अगर उन्होंने 2022 में बनाएगा तो 2022 लिखना है, डेट आगे मेंशन करना है, उसके पीछे लिखा होगा। पैन कार्ड को आपने यस करना है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपकी जो इनकम है, अगर आप हाउस वाइफ है, इनकम नहीं कर रहे, किसी वक्त जीरो तो जीरो करनी है, अगर इनकम है तो लिखना है। इनकम सोर्स, आपका सोर्स कैसे है, बिजनेस है, सैलरी है, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, जीरो कर दो। देखो आप स्कीम के तहत मत बचो, आप एक सरकारी पेपर में अपना डेटा भेज रहे हो, उस डेटे के हिसाब से देखो ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो आगे। ये एक एडवाइस है, किसी को ऐसा कोई, जैसे आप फील करोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा कि फाइल सबमिशन हो गई है, ठीक है। अब अगला पोर्टल खुलेगा उनका, ये मेजर है, इसका ध्यान रखना। यहाँ उनके फादर अगर लाइव है तो यस करना है, यहाँ उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, या हिंदी इंग्लिश में अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नेम सेकंड, हिंदी में। तो आपने हिंदी की स्पेलिंग चेक करनी है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूंगा आगे। यहाँ पर सेम है, मदर लाइफ है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। फिर वो डेथ की तिथि मांगेगा तो वो आपने फ़ोन से कंसल्ट कर लेनी है डेथ सर्टिफिकेट से। कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है, तो घर में एक फ़ोटो लगी होती है, उन फोटो के ऊपर भी एक तारीख मेंशन की होती है कि किस तारीख को उनकी वो दुनिया छोड़ के गए, एक्सपायर हो चुके हैं। तो उसके बाद पति फैमिली आईडी में है, यस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद पति का आधार कार्ड नंबर डाला। अब ये देखो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये अरविंद है। अब अरविंद यहाँ पर जो स्पेलिंग थी, आधा ना नहीं आ रहा था। अब मैंने कह रहा गूगल पे गया, वहां से कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पर शो कर दिया, ठीक कर दिया, क्योंकि इनके आधार कार्ड के ऊपर जो स्पेलिंग थी ना, डिट्टो मुझे वही मेंशन करनी थी ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। ये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो क्या करना था, वो क्लिक करना, सेव 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 सेव। नेक्स्ट टाइम ये कहीं जाते हैं, वो फाइल भरते वगैरह, नाम की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करवा के लगो, हिंदी में गलत है वो ठीक करवाओ, हिंदी में कुछ और है, पिता की स्पेलिंग कुछ गलत है वो जाके वेरीफाई करवाओ, तो वहाँ इशू आ जाता है। और कई बार यहाँ ऑटोमेटिकली नाम आ जाते हैं सारे, और ऑटोमेटिकली भी नाम आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है नाम की स्पेलिंग को, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो इशू होता ही है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये इशू नहीं होता, तो अपने अपने दस्तावेज को चेक कर लो। जब भी कोई वहाँ हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा होता है कि डिटेल जो है पहले से फिल है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए है। तो ये आपने कर लिया। अब आपने अगला स्टेप क्या करा, आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब डाटा सेव हो गया, अगले स्टेप पे जाओ।
अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डाटा, अब आपने यहाँ क्या करा, अगर उनकी कोई जमीन है तो यस कर दो, नहीं छोड़ दो। एजुकेशन जो है वो यहाँ मेंशन होनी चाहिए। एजुकेशन का बहुत मायना है। कब हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी फॉर्म निकलता है, कोई डिटेल होती है, तो आपकी एजुकेशन को वो पिक करता है। तो एजुकेशन आपकी सही होनी चाहिए, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, एजुकेशन सही होनी चाहिए इसके अंदर। अब स्टडी कर रहा है तो यस कर दो, नो कर दो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है काम क्या करते हैं, अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ कर दो, और कोई और कैटेगरी है काम की कैटेगरी तो कर दो। अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे ज़्यादातर हाउस वाइफ ही आता है। उसके बाद पासिंग ईयर आपकी जो आपके जो पेपर होंगे, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके ऊपर लिखा होगा तो वो मेंशन कर देना। बैंक की कॉपी आपने यस ही करनी है। बैंक की कॉपी इसलिए करनी है कि कभी कोई किसी प्रकार का कोई आपके सरकार के द्वारा कोई स्कीम लाई जाती है और आपको दी जाती है, तो उसमें इसका मेजर रोल होता है। एक वोटर कार्ड का मेजर रोल होता है जो मैंने आपको पहले बताया, एक इसका मेजर। वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन को आपने समझना है और समझ के करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर कह रहा है यहाँ डिटेल मैंने क्या भरूँ इनका, तो मैं यहाँ पर गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया हाउस वाइफ। जैसे यहाँ हाउस वाइफ कर दिया, अकाउंट नंबर फिल कर दिया, आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने आपका जो है इनके साथ नाम दर्ज हो गया। पर इसमें एक चीज को ध्यान रखना, नाम दर्ज हो जाएगा इसके अंदर, सेव कर दिया, ठीक है। अब आपने करना प्रिंट आउट। आपने प्रिंट आउट फॉर्म में जाना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, पॉपअप। जैसे विंडो खुलेगी आपने उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है, साइन करके फिर आपने उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही वो नाम उस आईडी में दर्ज हो जाएगा। तो इतना सही काम है, कोई बड़ा कोई वो मेजर नहीं है। नाम की स्पेलिंग आपने ध्यान रखनी है, हिंदी इंग्लिश में डिट्टो जो आधार कार्ड पे हो। और जब ये आपने बनवाना है किसी का, तो उनका वोटर कार्ड आपके हाथ में हो, उनकी वाइफ का आधार कार्ड आपके हाथ में हो, पैन कार्ड, जो उनकी 10वीं 12वीं जो भी है, ग्रेजुएशन जो उन्होंने एजुकेशन ले रखी है उस एजुकेशन के पेपर आपके हाथ में हो, ठीक है। और पैन कार्ड आपके हाथ में हो, बैंक की कॉपी आपके हाथ में हो। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जानकारी आप सही जोड़ोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम पे। हाँ, सॉफ्टवेयर ने कुछ क्रैश कर दिया या सॉफ्टवेयर ने कुछ अपडेट कर दिया या कुछ एरर बगज हो गए, एरर आ गए, तो उसकी वजह से कुछ और इश्यू होता है, तो वो अलग मैटर है। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया होगा तो जिनका काम आप ये कर रहे हो, जो सरकार ने जो जिम्मेवारी आपको दी है, तो वो सब बेनिफिट रहेंगे इसमें। एक तो देखो, जिसका आपने काम किया हो उसको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे सरकारी डेटा में वो जब जाएगा तो उसके को सरकार से कुछ लेन देन करना होगा तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना सरकार को ना उनका कंज्यूमर को। तो ये सोचो कि आपने एक पुल का काम किया है कंज्यूमर के बीच, कंज्यूमर और सरकार के बीच में। तो अगर आप इस काम को खराब कर दोगे तो कंज्यूमर और सरकार के बीच में जो कड़ी है वो आप तोड़ दोगे, उसमें कुछ और गलती होगी तो बढ़ती जाएगी। तो आप अपना काम अपने ईमानदारी से करना है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो कुछ और वीडियो भी आएगी, मैं वो आपको बना के शेयर करता रहूँगा। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील आप लोगों से, जितनी भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ पूरा देखो, उनको अंत तक देखो। कोई मैं चुटकुले नहीं मार रहा, ना मैं किसी की इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ना चुटकुले के लिए, ना इंसल्ट करने के लिए, ना भद्दी सी वीडियो बनाने के लिए। मैं एक इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने आया यूट्यूब के थ्रू, ताकि काफ़ी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपनी समस्याओं का निवारण खुद ही कर सके। उनको कहीं दूर लाइन में लगना, परेशान होना की जरूरत ना हो, उनका टाइम पैसा दोनों बचे। जय हिंद, जय भारत।